जब भी कोई परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की आएगी या जब भी कोई भी परिस्थितियों की राजनीतिक तैयारियां होंगी या बनाएंगे, उनमें राजेंद्र तिवारी और राजेंद्र तिवारी का परिवार कभी पीछे नहीं जाता। और कांग्रेस का निश्चित रूप से कांग्रेस को आज यहाँ चुनाव हार रही है। मुझे ऐसा लगा कि हम लोग इस जगह में कुछ ना कुछ फायदा जरूर पार्टी होगा और इस भीषण करके हम लोगों ने वो यात्रा दिलाई। आपको आवेदक के समीकरण में ऐसा लगो कि पूज्य गुरुदेव राजनीति में पूज्य गुरुदेव की अगर इच्छा हो जाए तो भी तो निश्चिंतन आधार में हमें उस जगह तक पहुंचा दे। टिकट की लाने का कौन हाथ जोड़े होगी हमारे इस तरीके से हमने शानदार सभी लोग हैं, नए लोग नए लोगों में से स्वाभाविक रूप से पार्टी का एक समय रहता है। कई बार से लगता है पार्टी को नए प्रत्याशी लाना चाहिए, यदि नए प्रत्याशी उतरती है तो हम लोगों ने ऑप्शन भी दिया हुआ है। लेकिन मैं तो जो पार्टी जो लोग बदलते हैं वो दमदार आदमी की पार्टी बदल सकता है, हर आदमी के पास के लिए उसकी पार्टी बदलती है। जिसको टिकट मिलेगा कान मन धन से भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे और टीकमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाएंगे। अगर वो विधायक बनेगा तो राजेंद्र तिवारी का परिवार और पूरी भारतीय जनता पार्टी के परिवार का सम्मान होगा। तो भैया और राम राम नमस्कार। और हमारे संग हैं राजेंद्र तिवारी जी और अजय यादव जी। राजेंद्र तिवारी जी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अजय यादव जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक भी हैं। और टीकमगढ़ जिला की अगर हम पूर्व समागम की बात कर रहे हैं तो टीकमगढ़ शहर से अगर शुरुआत करें, राजेंद्र तिवारी जी भाई साहब चुनाव की बिल्कुल तैयारी है, पक्की है, चुनाव की तैयारी पक्की है। सचिन जी सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने बुंदेली बौछार के प्लेटफार्म से हम टीकमगढ़ के सभी राजनीतिक परिवेश से जुड़े हुए लोगों को आपने आमंत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद। 2023 के चुनाव में दावेदारी करना एक स्वाभाविक राजनीतिक आदमी का अधिकार है और उसी आधार पर हम दावेदारी करें। 2013-18 भारतीय जनता पार्टी से हमारी दावेदारी करी। दावेदारी एक अलग विषय है और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का हमारे कार्यकर्ता प्रत्याशी बनाना और एक कार्यकर्ता को प्लेटफॉर्म पर अपना नाम देकर प्रत्याशी बनाना बड़ा कठिन है। बहुत बाइफरकेट करके नीचे के स्तर पर और यहाँ पे कोई कागज पर व्यक्ति को प्रत्याशी नहीं बनाया जाता। भारतीय जनता पार्टी एक साधारण से कार्यकर्ता था जो वास्तव में अंतिम छोर की व्यक्ति की सेवा में है। पार्टी के संगठन में बाखूबी काम कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है। दावेदारी विषय है और प्रत्याशी विषय पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है कि वो किसे अपना प्रत्याशी बनाने की सिफारिश करते हैं या पार्टी किन आधारों पर किस कार्यकर्ता को पार्टी का प्रत्याशी बनाना। अजय यादव जी हमारे संग। अजय भैया जो है आपकी दावेदारी टीकमगढ़ से है कि खरगापुर से है? सचिन जी आपको नमस्कार। स्पष्ट कर चुकी है पूरे प्रदेश में 230 विधानसभाओं सर्वे के आधार पर
शाम समिति का मुझे पता है कि वर्तमान आदमी 230 विधानसभा में सहयोग है, उसका श्रेष्ठ प्रत्याशी एक एक सवाल की हमने सबको छूट दे रही थी जवाब की। अब जवाब बुंदेली में ही चले, हिंदी में ना चले। एक एक की आप लोगों ने शुरुआत करी तो हमने आपको छूट दे दी। राजन भाई साहब, जी तरीके से राजनीतिक परिस्थितियां बन रही टीकमगढ़ शहर की विधानसभा सीट की, बहुत सारे लोग कह रहे कि कल भी हम कछु चौपालों में गए थे, उनने की राजेंद्र तिवारी को भाजपा से टिकट मिल जाए चाहे कांग्रेस से मिल जाए, तो जब परिस्थिति कैसे बने? मतलब अगर आप अपने आप में स्थिर हैं या फिर जो तय कर लो कि चुनाव लड़ने ही लड़ने हैं या कोनो पार्टी से मिल जाए तो लड़ने, मन में का चल रहा इस समय का के बहुत कम टाइम बची? अब हम लोग तो बहुत छोटे कार्यकर्ता, हमारे संगे जो अजय जी हैं और जो टीकमगढ़ की कांग्रेस में दावेदारी कर रहे हैं, तो कांग्रेस के पास तो इतने जिम्मेदार आदमी हैं, पूरी दो पीढ़ी से पदाधिकारी हैं, जिम्मेदारी दी जा रही, प्रत्याशी बना हुआ। अजय यादव जी हैं, खड़गापुर टीकमगढ़ हो गए, मलेरा से दावेदारी कर, तो उधर राजेंद्र तिवारी का हमने जब उधर खुद इतने बड़े लोग, इतने ताकतवर व्यक्ति और इतने बड़े नेटवर्क के आदमी हैं, तो जो 3 विधानसभा में दावेदारी हो सकती है, जो बहुत लंबे समय से पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिनको वास्तव में एक अधिकार है वो जगह। और आपको 2010 की बात है, इन सब परिस्थितियों के कारण बहुत सारे लोगों ने पलायन किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छी काम करता है, बहुत अच्छा नेतृत्व है, 2-3 टर्म्स हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जिम्मेदारी से उन्होंने काम किया। और ऐसी परिस्थिति जिसे भारतीय जनता पार्टी को पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में एक वजह है, एक ताकत है, वो जनता नीचे तक पकड़। और हम जैसे व्यक्ति आप ताकीद करो कि हमारे पुत्र राहुल तिवारी युवा मोर्चा को जिलाध्यक्ष बना, करीब 4-4.5 साल में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष है। उन्हें काम अच्छे करे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जिला में, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से, राज्य लेवल पे अपने संगठन में उन्हें बहुत अच्छे समन्वय बनाओ। तो आप खुद देखो कि पूरे संभाग में जो पद उन्हें दो, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रदेश को महामंत्री बनाओ। हमारे संवाद से तो हमें लगे कि बिल्कुल बढ़ोतरा है, पहली बार टीकमगढ़ को मिलोगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जिला के नेतृत्व में जिम्मेदारी को वर्ष निभाई, तो वजह से हम ठीक जगह है, हमें दूसरी जगह मतलब दावेदारी है, तेज दावेदारी। जब 2013 में हमने दावेदारी करी थी, हमसे हमारे नेतृत्व ने कही थी कि आप वेट करो, आपको वेट करना चाहिए। हमने वेट किया। 2018 में जब हमने दावेदारी करी, बड़े रूप में दावेदारी करी, आपने देखोगे कि जब जन आशीर्वाद यात्रा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आई, तो हमने धरने पे रात के 10 बजे टीकमगढ़ से 10 किलोमीटर दूर बेहद बरसात में 10-15 हजार आदमी के बीच में जन आशीर्वाद यात्रा को स्वागत करो, मुख्यमंत्री जी को स्वागत करो, अपने राज्य के नेतृत्व को स्वागत करो।
हमें आश्वस्त थे कि हमें टिकट मिले, हमें प्रत्याशी बनाओगे पार्टी को, मगर पार्टी ने हमें जैसो आपसे पहले कही कि पार्टी बहुत बाइफरकेट कर, बार बार देखा, बार बार सोचा कि हम कौन एंगल पे कमजोर हैं, उन्हें कौन एंगल पे हमें कमजोर देखो, और उन्हें हमें दूसरी बार प्रत्याशी नहीं बना। कछु भी परिस्थिति बनी, हमसे नेतृत्व ने कही, हमारे संगठन मंत्री ने कही आपको काम करने, विपरीत परिस्थिति में हजार कार्यकर्ता की हमारे साथ सहानुभूति होने के बाद भी पूरे टीकमगढ़ को पता है हमने राकेश गिरी का काम किया, भारतीय जनता पार्टी का काम किया, आज वो विधायक है और उनकी विधायक बनने या इसके पहले के श्रीवास्तव के विधायक बनने हमारा सम्मान बड़ा है, हमारा घटा नहीं है। इसलिए कभी भी जिम्मेदारी से दावेदारी प्रस्तुत करना हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार। और मुझे लगता है कि हमारा नेतृत्व इस बार, क्योंकि जब भी कोई परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की आएगी या जब भी कोई भी परिस्थितियों की राजनीतिक तैयारियां होंगी या बनाएंगे, उनमें राजेंद्र तिवारी और राजेंद्र तिवारी का परिवार कभी पीछे नहीं जाता। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमें इस बार आशीर्वाद देगा। हमारे कार्यकर्ता उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमें अपने कंधे पे बैठा उस बुलंद कर ले जाएगा जहां हमें उसकी आवश्यकता। अजय भैया, जी तरीके से तिवारी जी कह रहे हैं आपकी पार्टी में, जैसे अगर अपन टीकमगढ़ की बात करें तो लंबे समय से एक ही प्रत्याशी होता है। ई बेर कही जा रही कि जैसे G23 गुट बन गया तो कांग्रेस को दिल्ली में बड़े बड़े नेतन को, आपके ना भी 6 लोगों को वोट इकट्ठा होगा कि बस भोपाल तक हुआ है, सब जगह हुआ है कि हम 6 में से कोई को दे दो उन्हें ना दो, ऐसी कोनो बात है का? वो संदेश आता है भोपाल से आएगा तो वो खाली शहर में चुनाव में उस संदेश यात्रा को देखते हमको ऐसा लगा कि हमको भी टीकमगढ़ विधानसभा में संदेश यात्रा निकाली थी। उसमें 6 लोग अनिल बड़गुल जी, सुधीर बजाज जी, रहीम जायसवाल जी, प्रकाश सिंह और हम 6 लोगों ने हम लोगों ने वो यात्रा निकाली। और कांग्रेस का निश्चित तौर से कांग्रेस के पास यहाँ चुनाव हार रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि हम लोग इस निकलने कुछ ना कुछ फायदा जरूर पार्टी होगा। और इस भीषण करके हम लोगों ने वो यात्रा निकाली और इसका टिकट से जोड़ दिया गया। निश्चित तौर पर टिकट का समय हर व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है और जितने भी लोग हैं वो या तो पार्टी के संगठन मंत्री हैं, कोई महामंत्री, महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, सबको अधिकार है और हम लोग साथ हैं और प्रदेश को पार्टी को घोषणा करती है उसके लिए हम। लेकिन जी तरीके की परिस्थितियां टीकमगढ़ जिला में हैं या टीकमगढ़ और निवाड़ी दो ही जगह को अगर मिला लें तो सामाजिक समीकरण जी तरीके के हैं कि पिछली बार भी जी तरीके के कैंडिडेट थे, अगर वही कैंडिडेट रिपीट हो रहे तो सामाजिक समीकरण कैसे बन पे जाए, एक बड़ी चिंता का विषय है आपकी पार्टी के कई सारे लोगों के हिसाब से कि भैया अगर एक ही समाज के सब लोगों को टिकट दे दें तो का सामाजिक समीकरण देखे जा रहे या व्यक्तिगत मजबूती देखी जा रही, क्या परिस्थितियां आपकी पार्टी में? जो व्यक्ति जिले में एक भी कांग्रेस पार्टी तो ये कहा कि मुस्लिम पिछली बार कर चुके और निश्चित तौर पर उन्हें सामाजिक समीकरण की भी बात कही इसका ध्यान रखना है। अब जो लोग अब 2-3 महीने में सब फैसले होने वाले हैं जी, आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस बार कैंडिडेट बहुत शानदार है जी, मतलब इस बार बहुत शानदार हुई है, मतलब पिछली बार वाले नहीं हुई है इस तरीके से शानदार सभी लोग हैं। हाँ, नए लोग नए लोगों में से स्वाभाविक रूप से पार्टी का एक समय रहता है, कई बार से लगता है पार्टी को मिलने प्रत्याशी लाना चाहिए,
नई प्रक्रिया उतरती है तो हम लोगों ने ऑप्शन भी दिया हुआ है। तिवारी जी, बागेश्वर महाराज की बड़ी कृपा है आप पे, आप उनके बड़े करीबी हैं, 2-2 बार कथाएं टीकमगढ़ में करा चुके हैं। बागेश्वर महाराज भी अब कमलनाथ जी के इलाके में और उनके निवेदन पे छिंदवाड़ा हुआ है, कथा करे आए, तो इतने कोनो नव समीकरण तो नहीं बन रहा। बागेश्वर भगवान तीन के शास्त्री जी महाराज हमारे पूज्य बोलते न हम छिंदवाड़ा गए, गुरुदेव हमारे छिंदवाड़ा गए, गुरुदेव ने कथा करी। अब सितंबर के महीना में हमारे प्रभारी मंत्री हैं विश्वास सारण जी, उनकी कथा करने जा रहे। गुजरात में उन्होंने कथा करी, बिहार में उन्होंने कथा करी, पूरे देश में वो विदेश में भी कथा कर रहे हैं। आपको अभी तक के समीकरण में ऐसा लगो कि पूज्य गुरुदेव राजनीति में बोल, पूज्य गुरुदेव की अगर इच्छा हो जाए तो भी तो निश्चिंतन आधार में हमें उस जगह तक पहुंचा दे। टिकट दिलाने का कौन हाथ जोड़े पूरी हमारे पीछे। और अगर हमें जितना ऐसी जरूरत पड़ने लगे कि अपने पूज्य आराध्य पूज्य गुरुदेव राजनीतिक गलियारण में हमें उन्हें ले जाने होंगे तो हम राजनीति छोड़ दें, पूरा जीवन छोड़ दें। हमारे ऊपर कृपा है। सामने हमारे बैठे कांग्रेस परिवार के भी लोग बैठे, उनके परिवार में भी पूज्य गुरुदेव की कृपा है। हमारे पाठ सिंह बैठे, पाठ सिंह जी पूरे परिवार से पिछले 2 वर्ष से क्या। अजय यादव जी की आस्थाओं से जुड़ी, भारतीय जनता पार्टी में हमारे के श्रीवास्तव की आस्था जुड़ी, अन्य लोगों की आस्था जुड़ी। सत्य है कि हमने पूज्य गुरुदेव के 3 कार्यक्रम कराए। हमने दुल्हन गार्डन में पहले उनको दिव्य दरबार लगाओ, पूज्य गुरुदेव भगवान की आज्ञा भाई हमने जनवरी के महीना में 2022 में बहुत बड़े रूप में कथा कराई। 2023 में अब हमने फरवरी में बहुत बड़े रूप में कथा कराई। पूरे टीकमगढ़ शहर के धार्मिक सिद्धांतों को और जनमानस को बहुत बड़े रूप में उसमें सहयोग रहा और कथा बेहद बड़े रूप में सफल। जहां तक बात समीकरण की है, हमें स्वयं अपनी पार्टी, हमारा खुद नेतृत्व बहुत बड़े रूप में सर्वे करा रहा है, बहुत बड़े रूप में नीचे तक हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व का सर्वे है और उनकी टीम नीचे घूम रही है। और मैंने तो जो भी सुना कि कल आप भी फील्ड में गए, आपने खुद देखा होगा किसका वजन, किस कार्यकर्ता का वजन किस स्तर पर कहां बढ़ा है। और अगर सर्वे के आधार पर हमारी पार्टी हमें प्रत्याशी बनाती तो हमें नए समीकरण की क्या जरूरत है। हम आज मजबूत हैं, हम अपनी पार्टी में सशक्त दावेदारी कर रहे हैं और नीचे के मतदाताओं का जनमानस का हमारे ऊपर बेहद आशीर्वाद है। इस विश्वास के साथ हम अपने स्थान पर अड़े हैं। और अजय भैया जी तरीके से खरगापुर विधानसभा में भी आप विधायक रहे, फिर बीएसपी से चुनाव लड़े, जनशक्ति से आप उमा जी की पार्टी से विधायक रहे, आप कांग्रेस में हैं। तो इन सब परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी को टीकमगढ़ जिला में जो पिछले 5-10 साल में कमजोर भई, उसकी बड़ी वजह का मानता है? आपने
जो मेरे साथ में जो छठवें साथी थे उनका मैं नाम मिस कर रहा था, वो संजय यादव है जी वो हमारे साथ में हम शामिल जी हैं। जहाँ तक आपने खरगपुर विधानसभा तो 2008 का चुनाव एक अपने आप में कदम चुनाव और मैं भारतीय जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष होने के नाते कि गवर्नमेंट में समीकरण को देखते हुए मुझे लास्ट टाइम में खरगपुर होता है, ऐसा नहीं था कि मेरी कोई खरगपुर की तैयारी चल रही थी, लेकिन जब वहाँ चुनाव हुआ तो हम तो एक सिंगल गाड़ी से घूमते रहते थे। उस क्षेत्र में लोगों के दबदबे इतने थे कि लोग मेरी गाड़ी के पास में नहीं आते थे और लोग डरते थे कि यदि इनके पास में चले जाएंगे तो ऐसा नहीं कि कल हमारा कोई नुकसान हो जाए। वो क्षेत्र की पोजिशन थी, लेकिन जब वो रिजल्ट आया और जब हम जीते चुनाव तो मुझे ऐसा लगा कि बिना पैसे के और बिना ताम झाम के भी चुनाव जीता जा सकता है। वो और आम लोगों को भी लगा कि एक सामान्य किस्म का आदमी जिसका कोई बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव ना हो लेकिन अपनी खुद की आत्मा साफ हो, उसी बेस पर मैंने 5 साल काम किया और 5 साल ऐसे काम किया कि उस 5 साल में मेरे ऊपर एक भी दाग, खासतौर से आज की डेट में जो एक चलन चला है कि मेरी सफेद तेरी सफेद से साइड से ज़्यादा सफेद, उस चीज़ से हट के हमने पूरे क्षेत्र में काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में और बड़ी ईमानदारी से काम किया। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ इस मंच से कि मैंने 5 साल में मैंने 1 एकड़ की यदि कहीं जमीन खरीदी हो, यदि कोई कह देगा तो मैं उसके नाम कर। बहुत बढ़िया बात है। अब कुछ कठिन सवालों की तरफ बढ़े चले। तिवारी जी, आज की तारीख में आप धार्मिक क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं, कथाएं करा रहे हैं, सब करा रहे हैं, लेकिन शहर को एक बड़ा वर्ग कथ के राजेंद्र तिवारी की दबंग की छवि है, तो अब उम्र के लिहाज से वह छवि बदल गई या चीजें बदल गई या आप में सुधार होगा या लोगों में गलतफहमी है? वैसे जब हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप जब आपको अगर आप नेचर पूछो या हमें अगर पूछ के आए तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि का छवि है बुंदेलखंड में है। चर्चा कोनो भी तरीका की वो बना दे, लूट खर्च हो, अनर्गल धनार्जन जो हमारे पटवार की पृष्ठभूमि के बाद अगर ये दबंग कर जो हमें समझ में नहीं आ जो तो नीचे ही आपकी समझ में आ सकत कि जिन व्यक्ति को हमारा चयन करने या हमारी पार्टी वही बता सकता आपको कि इनकी छवि कैसी है, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे खेल के कार्यक्रम हो, बच्चन के कार्यक्रम हो, छात्र के कार्यक्रम हो, नन्ही नन्ही प्यारी बिटिया के पढ़ाई होने के हमने सदैव काम किया। हम आपको बताएं कि एक बागेश्वर धाम जी अपने गुरुदेव की कथा के कहें, उनके गढ़ा गांव में वे सैकड़ों की संख्या में कन्यादान के पीड़ित। पिछले साल हमने 7 कन्यादान पीड़ित के करे जी में जरूरी नहीं है तो कि कौन वर्ग के लगे, अपने टीकमगढ़ के हमने अपने राजेश साहिबान उनकी बिटिया को कन्यादान हमारे राहुल ने लो, वो बिटिया आज हमारे घरे हमने 7 बिटियों के टीकमगढ़ के कन्यादान लेती की गई। विश्वकर्मा है, एक बिटिया ब्राह्मण की है, एक बिटिया अहिरवार की है, एक बिटिया हमारे समझ में वो भी वंशकार की है, वो मतलब विधानसभा से बाहर की थी, 9 गाँव से बिलोंग करती, उनके रिश्तेदार थे, वो बिटिया हमारे पास कम आ पाए, जबकि वो में से 6 बिटियां को हम अपने घर की बिटिया बना के रखे। इस साल हमने 8 कन्यादान लगे, 8 कन्यादान मीडियम टीकमगढ़ विधानसभा के लोग लगे, 15 बिटियन के कन्यादान
कि टीकमगढ़ में कितों पूछ लो, कोनो भी छोटे से छोटे मंदिर को अगर जीर्णोद्धार हो गया या मंदिर को निर्माण हो गया, तो जो घमंड नहीं है, क्या धार्मिक भावना है हमारी कि हमारे और हमारे परिवार कौन सी मंदिर तक पहुंचे। एक भंडारो आप पढ़ो बता दो टीकमगढ़ में पिछले 15 साल से जी भंडारे में हमारे परिवार कौन सा स्थान पहुंचे, और हमने तन मन से सहयोग न करो। आज बात होते शिक्षा की, सहनाई गार्डन के ऊपर के हॉल में हमने किराए से लेकर 2 वर्ष निःशुल्क कोचिंग चलाई। आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन से 6 बच्चों की नियुक्ति हुई, जिनमें से 2 यादव परिवार के हैं, एक अहिरवार परिवार को है और एक प्रजापति परिवार को लड़का है जिनकी नौकरी लगी। हम शिक्षा के काम कर रहे हैं और कोचिंग की पद्धति जो हमारी, जो सोच है हमारी कोचिंग की, हम पहले ही से वो काम कर रहे हैं कि जो हमारे विधानसभा या हमारे जिला में जो दूर दराज के लोग हैं, जो हमारी प्यारी प्यारी बिटियां हैं, कि सुरक्षा के अभाव में या धन के अभाव में वे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाओगे, तो हमने 2 वर्ष पहले इन कथा के पहले कोविड के बिल्कुल पहले हमने 1 वर्ष को काम करो, फिर उसके बाद 1.5 वर्ष बाद में काम करो कोचिंग। हमारे खुद को स्टाफ को और टीकमगढ़ के कलेक्टर महोदय को उद्घाटन कर दिए। तो हमारी सोच है कि अगर वे बिटियां अभाव में, फिर गरीब बच्चा अगर अभाव में टीकमगढ़ तक आ रहे हैं और उनको रहने की व्यवस्था अगर हो रही है, तो हमें निःशुल्क उन्हें पढ़ाई में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमने निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करी। हमने 5 बच्चों को तो अपने पीछे के मकान में उनको निवास दो 1 वर्ष, उनको 1 वर्ष हमने प्रखंड से भोजन दो। तो हम तो शिक्षा के रूप में भी काम कर रहे हैं, हम धर्म के रूप में भी काम कर रहे हैं। एक ऐसा ग्राम बताओ आप, जिस ग्राम में अगर बच्चों को क्रीड़ा को कोनो भी काम भाव, खेल को काम भाव, क्रिकेट को टूर्नामेंट भाव, इवन छोटे से छोटे टूर्नामेंट भाव, जिसमें हम और हमारे परिवार को व्यक्ति या तो उद्घाटन में गओगे ना तो समापन में गओगे, और उस खेल को प्रोत्साहन देंगे, खेल में काम करो, नन्ही मुन्नी बिटियन को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, उनकी अभाव की पूर्ति करो, खेल कूद में बढ़ावा दे, मंदिर के निर्माण में, भंडारे के निर्माण में। अगर आपकी भाषा दबंगी है तो हमेशा दबंगी बेहतर। अजय भाई साहब, जो है पिछली बार आप जब चुनाव लड़े, उसके पहले जब आप जनशक्ति से लड़े, एक बात बहुत टीकमगढ़ के लोगों में आम है कि उमा भारती जी की बड़ी कृपा है आप पे, और आप चाहे जनशक्ति से लड़ो तो उनकी कृपा रही, खरगापुर से लड़े जब बीएसपी के टिकट पे तो इनडायरेक्ट उनकी कृपा रही, और अब कांग्रेस से आपको टीकमगढ़ से आगे कर वो भी उनकी कृपा है। जब एक चर्चा राजनीतिक गलियारों में है, ई को जवाब मत। देखिए ऐसा है कि मैं लंबे समय जनशक्ति का मुझे अध्यक्ष रहा, स्वाभाविक तौर पर दिल्ली अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने मुझे काफ़ी हम आत्म मुझे अध्यक्ष बनाया। लेकिन जब मेरा 2013 में टिकट कटा, मैं आपसे विधायक था जनशक्ति से, जब 13 में मेरा टिकट कटा तो टिकट जब दिया गया तो मुझे उसका कोई दुख है। वो अभी इसलिए रहता है, मुझे इसलिए नहीं रहता कि लोग मुझे टिकट क्यों पाते हैं, क्योंकि मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया और इतनी ईमानदारी से काम किया कि जब 13 का टिकट नहीं हुआ तो उसके बाद में 2018 है और तरह तरह की अफवाहें जो फैली उससे मेरा बहुत नुकसान है। और मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, कि मुझे खरीदने की औकात किसी की है इस जगह पर, मुझे खरीद नहीं सकता, मैं किसी के कहने पर चुनाव नहीं कर सकता। लोगों ने कहा मुझसे यदि आप 8 में चुनाव लड़े, 13 में चुनाव नहीं लड़े, 18 में भी चुनाव लड़ोगे, तो जब 23 में चुनाव लड़ने जाओगे तो
3 साल का बच्चा वोटर हो जाएगा, वो पहचाने लग जाएगा। इसलिए चुनाव लड़ना आवश्यक है और पहलवानी करना आवश्यक है कि आप देखोगे तो लोग आपकी पहचानेंगे। और मैंने से कोई मुकर्र नहीं की कि मुझे जनता के बीच में जाना है। आज भी आप घर के क्षेत्र में जाते हो, आप कहते हो कि सर्वे में ठीक ना हमारा, क्यों नहीं आएगा? मैंने किसी का कोई गलत किया ही नहीं, मैंने लोगों को खाली बचाने का काम किया। आप सोचो कि जिस समय मैं विधायक था, मैंने हीरापुर में केस हुआ था, उसमें मैंने 302 में एफ आई आर। आपने एफ आई आर सुनी होगी कि 302 में भी एफ आई आर की, 32 एफ आई आर मैंने आपके 307 में लगवाया। तो उस समय जो विधायक का जो जितना भी और कोई भी कास्ट का हमारी जाति का मेरे ऊपर कभी पूरा भरोसा नहीं करता कि ये गलत चीज होगा कि सपोर्ट करें। और मैं इसी बेस पर हर आम जनता, मैं मानता हूँ कि सही काम के लिए यदि विधायक बन जाए वो किसी जाति विशेष का बन सकता है, लेकिन अधिकार उसका पूरे पे है। वो पार्टी फिर उसके बनने के बाद में खत्म हो जाती है। और जो वर्तमान में भी जो स्थिति चल रही है, जो आप देख रहे हैं, आप देख रहे हो, आप भरगापुर चले जाओ, आप टीकमगढ़ चलाओ, स्वाभाविक तौर पर मैं इतना कह सकता हूँ कि लोगों को विकल्प मिल गया परिवार का, इसलिए उन्हें हमें छोड़ के उनकी गलती। लोगों को विकल्प मिल गया। आखिरी सवाल बस आपसे ही कर रहे, फिर भाई सबके पास आए कि अगर एक आखिरी सवाल, चूंकि बिल्कुल अपन चुनाव की टिकटों के बॉर्डर पे बैठे हैं, महीना 1.5 महीना को बस है, कि अगर टिकट नहीं मिली तो भी का अजय यादव कौन जगह से चुनाव लड़े? मैं इस मन से कह रहा हूँ, मेरा स्वभाव ही रहा पार्टी बदल। हालांकि पार्टी इस जिले के बड़े नेताओं ने भी बदली है, कई लोगों ने पार्टियां नहीं बदली तो इस पार्टी का टिकट न मिलने का उस पार्टी का काम किया है। वो भी एक तरह से यदि आप उस ढंग से सोचोगे, यदि समीक्षा करोगे तो आपको सब सही मिल जाएगा। लेकिन मैं तो जो पार्टी जो लोग बदलते हैं, वो दमदार आदमी की पार्टी बदल सकता है, हर आदमी के पास के नहीं की पार्टी बदलती है। और जहां तक लोगों का सवाल है, टिकट न मिलने का सवाल है, मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं जो विचारधारा है, मेरी विचारधारा खाली एक विचारधारा है, मैं सभी धर्मों को मानता हूँ। मैं जनशक्ति में भी रहा, मेरे मोहम्मद शफी मेरे महामंत्री थे, केवल एक महामंत्री हुआ करता था, लेकिन जनशक्ति पार्टी मानी जाती थी, युवा पार्टी की पार्टी, लेकिन मैंने अपनी चलाई उसमें जनशक्ति में नहीं, वो बोलने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसको हम एक महामंत्री बनाएंगे और मैंने उन्हें महामंत्री बनाया। तो कुल मिला के जो मेरा स्वभाव रहा है वो सही चीज, और मैं उनके साथ में जब तक रहा पूरी ईमानदारी से, मेरे ऊपर कभी उंगली नहीं उठी कि आप उनके साथ में, और जिस दिन से साथ छोड़ा गवाह है कि 2018 के बाद में मैंने किसी की मैं मतलब बहुत तो ठीक है, मैं आमने सामने भी नहीं, मैंने सत्य नहीं। तिवारी जी, बस जो ये आखिरी सवाल आपसे के आप भी बहुत कोशिश कर रहे, और अगर 1% ऐसी स्थिति बनी कि टिकट नहीं मिली तो राजेंद्र तिवारी अपनो वर्तमान देखें कि राहुल तिवारी को भविष्य देखें? बहुत अशुभ बोल रहा हूँ, इस बार 1% भी चांस नहीं है, इस बार 100 में 100 मिल जाए। इस बार हमें प्रत्याशी बनाओगे पार्टी को, वो भारतीय जनता पार्टी से हमें टीकमगढ़ की विधानसभा में पार्टी को वरिष्ठ नेतृत्व पहुंचाए। 1% भी चांस नहीं है कि इस बार भी हमें बाहर करें। स्थिति यह है कि राहुल को भविष्य और हमारा भविष्य, जिस समय हम 2010 के आसपास हम खुद बैंक चेयरमैन थे, हमारे खुद राहुल NSUI के प्रदेश महामंत्री है, एक झटके में परिवार को भी बगैर बताए पूज्य दीदी के आशीर्वाद से, बाल आपटे जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी की कृपा से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेगी, और आज 2010 से आदमी देख सके कि पार्टी के प्लेटफॉर्म में राजेंद्र तिवारी ने वरिष्ठता नहीं मानी। अगर हमारी पार्टी की बैठक हो तो हम 12वीं कुर्सी पर बैठक दीजिए, मगर निष्ठा से काम करो, और निष्ठा से हमें काम करने हैं, अशुभ भूलने नहीं है। आज राहुल ने
हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व टीकमगढ़ के विधायकगण, पार्टी के अध्यक्ष के सहयोग से और उनके साथ काम करने से प्रदेश की जिम्मेदारी में प्रदेश महामंत्री हैं। बाप के द्वारा बेटा को अगर हमेशा तोल हो जाए तो राहुल को खासकर नेतागिरी नहीं करना चाहिए। हमारे तो बात हमारे ऊपर बड़ी चर्चा कि राजेंद्र तिवारी कांग्रेस में जा सके, इस होता है जो विषय हम कंचा होते हैं। सामने वाले को हमारी दावेदारी या टोटल करो या जो हमारी विपक्ष की पार्टी है वे हमारी जरूरत है। चर्चा तो आई है कौन सी, हमारी एक फोटो देखी हो, एक बात करी हो, कौन मामले में चर्चा करी हो। आज हम आपको भी मालूम हमारे पूज्य गुरुदेव की कथा नेपाल हम आज जा रहे हैं। हम 21 तारीख को हम चाहते तो छिंदवाड़ा भी करते, हम हर जगह भंडारे को काम लेकर, चाहे बनारस चाहे कोनो भी जगह पर गुरुदेव की कथा आज हम नेपाल जाए, मगर हमारा ऐसा कोई ध्येय नहीं है। हमारी पार्टी का जो नेतृत्व है, हमारी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष है, हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ बने, हमारी पार्टी में कई लोग के विद्यमान है, कई हमारे कद से श्रेष्ठ है, कई हमारे जो छोटे भाई भी हैं, तो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ लोग टिकट मांग रहे हैं। उनमें जिनको टिकट मिले हम जानेंगे कि हमें नहीं मिले। जिसको टिकट मिलेगा तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे और टीकमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाएंगे। अगर वो विधायक बनेगा तो राजेंद्र तिवारी का परिवार और पूरी भारतीय जनता पार्टी के परिवार का सम्मान होगा। इसी आशा के साथ आपने हमें सम्मान देकर यहाँ आमंत्रित किया। धन्यवाद सचिन जी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भैया और बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र तिवारी जी। और आप दो जन के लाने जोरदार ताली बजाते एक बार। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.